एक तरफा सोचते रहते हैं क्योंकि हमें दूसरे पक्ष के बारे में बहुत ही कम पता होता है। आप जानते हैं इसकी एक वजह यह भी है कि जितने भी सोसाइटी में, स्टेट में या सिटी में बसे हुए लोग हैं ना, वो अपनी उलझनों में, अपने प्रॉब्लम्स में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं निकाल पाते। दूसरे का तो छोड़िए, अपने बारे में ही सोचने का वक्त नहीं निकाल पाते। उनके पास दूसरे को समझने का समय, स्नेह और आत्मीयता तीनों की कमी होती जा रही है। अरे लोग आजकल जद्दोजहद कर रहे हैं अपने मी टाइम के लिए, तो दूसरों के बारे में वो कैसे सोचेंगे? बस उलझनों में फंसे रहते हैं। और ये उलझन पता है कैसी है? कभी हाँ की और कभी ना की। तो ये विचार मेरे जहन में आया। आप जानते हैं लाइफ को जीने के ना बहुत सारे फंडे हो सकते हैं। अब जैसे फंडे का सिनोनिम है फैक्टर्स, तरीके, है ना? तो इसी तरीके से लाइफ को सिंपल, इजी, आसान, सरल, कुछ भी कह लीजिए, उसे बनाने के लिए हमारे पास मैजिक्स, सीक्रेट्स, ये सब है। और वो सीक्रेट्स आपके आसपास ही भटकते रहते हैं, लेकिन आपको उनमें से कौन सा पिक कर कर कौन सी सिचुएशन पे अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर अधिकतर डिपेंड करता है। लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गए हैं। एक बार एक कहानी मैंने सुनाई थी कि एक व्यक्ति है, वो हमेशा परेशानी में जब भी फंसता है ना, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, कैसे इजाद हुई, किसने इसमें अड़ंगे डाले, किसने मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट की हो सकती है, इन सब बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। दैट मीन्स वो पर्सन प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लेडी है जो बहुत ही सरल तरीके से अपनी लाइफ में आई हुई अड़चनों को ना पार कर जाती है, क्योंकि उसे प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स या उतार चढ़ाव ना हो तो जीने का मजा नहीं आता। आज शादी हुई है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बनाने के लिए फैमिली मेंबर्स को कुछ आपको हंसाना पड़ेगा, कभी उनके गम में हिस्सा बनना पड़ेगा, कभी उनकी दुख तकलीफों को कम करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि आज से पहले आपने ये सब किया नहीं था। तो अब आप ये सोचेंगे कि इसे कैसे करना है, या फिर आप ये सोचेंगे कि ये सब मुझे क्यों करना है। बहुत ही थिन लाइन डिफरेंसेस होते हैं हर चीज में। समझ सकने वाले समझ जाते हैं, ना समझने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड बने रह जाते हैं। तो आसान सा जिंदगी जीने का आज जो सीक्रेट मैं लेकर आई हूं आपके लिए, वो है कभी हाँ या कभी ना के उलझनों से आप बचिए। आप एक तरफा मत सोचिए, आप ये सोचिए कि इसका मिडिल डिसीजन क्या निकल सकता है। आप सिक्के के दूसरे पहलू को भी, उसके तर्क को भी सुने, उसको भी समझने की कोशिश करें। आजकल जितने भी लोग हम लोगों से जुड़ते हैं, मुझे हैरानी होती है कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि लोग इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम दे रहे हैं या हमारे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से डील कर रहे हैं जहां पर उन्हें किसी के प्रति भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं, टैकल करना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी के प्रति आशा, किसी के प्रति प्यार की मात्रा जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, कहीं घटती नजर आ रही है। इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसकी कमी ही तो हमारे मन को काफी ज्यादा दुख, अवसाद और एकदम टफ की ओर धकेल रही है। टफनेस हमारी लाइफ में आ गई है और फिर हम फंस जाते हैं और हम इन्हीं तर्क वितर्क में उलझे रह जाते हैं कि अरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या नहीं करें, इसको हाँ करें या ना करें, ये चैलेंजेस हमें लेने हैं, एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने हैं। वैसे देखा जाए तो अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही होना है, लेकिन अगर इसी बीच मेरी कोई एडवाइस या फिर कोई तर्क वितर्क आपके काम आ सके तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब एक ही चीज पर हम लड़ने लगते हैं या मतभेद हो जाते हैं, बाद में हमें लगता है कि इस पर दोनों सही हैं, यानी इस पे हाँ और या ना तो अटकना ही नहीं चाहिए, इस पे तो सहमति या तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई गलत नहीं है, ये वाला डिसीजन भी हमें डिसीजन लेने के बाद समझ में आता है।
आपको पता है मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। एक दूसरे के लिए जगह निकाल पाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना हमें लगता है। पता है ये मतभेद के साथ सम्मान की कला जिंदगी के सुख को सबसे बड़ा आधार देती है। अब अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं कि ये हाँ और ना की उलझन से कैसे बचें, तो एक छोटी सी बात को ध्यान में रखिए कि मन जो कहता है कभी कभी वो सही होता है और कभी कभी गलत होता है, क्योंकि ये मन जो है ना वो परिस्थिति जनक हो जाता है। यानी कि हम बहुत बार अपनी सिचुएशंस को देखकर, मतलब हम पे क्या बीत रही है उसको देखकर एक्शन लेते हैं, और जो सामने वाले पर बीत रही है वो तो हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा सिक्के के दोनों पहलुओं को आपको समझना जरूरी है। अब एक यहाँ कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पेरेंट्स अक्सर झगड़ा करते हैं। झगड़ा भी इस कदर होता है कि उसकी स्टडीज, उसकी लाइफ, उसका व्यवहार बहुत तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, और उसका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो उसके स्कूल पर, होमवर्क पर, उसकी एक्टिविटीज पर नजर आती है। पेरेंट्स अपनी उलझनों के बीच में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा उनकी एक्टिविटीज से, उनकी प्रतिक्रियाओं से कितना इफेक्ट हो रहा है। वो बराबर से उसे स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, बराबर से उसे प्यार नहीं कर पा रहे हैं, बराबर से उसकी जरूरतों को समझ नहीं पा रहे हैं। पिता कहते हैं उस बच्चे के कि तुम गलत हो, तुमने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तुम उसके लिए समय नहीं निकालती हो, तुम उसको अच्छा खाना नहीं देती हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी जॉब प्रायोरिटी है, तुम काम करना चाहती हो, क्या तुम इस नौकरी को बच्चे के लिए छोड़ नहीं सकती? वहीं जब यही सवाल एक माँ अपने पति से करती है बच्चे के लिहाज से, तो पति का जवाब होता है, मैं एक पुरुष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है घर को चलाना, मैं कैसे नौकरी छोड़ सकता हूँ? ये तो एक औरत का काम है, ये एक माँ का काम है बच्चे की देखरेख करना, उसे पढ़ाना लिखाना, उसे बड़ा करना। मैं तो सिर्फ खर्चे उठा सकता हूँ। बच्चे की यहाँ पे बस एक छोटी सी डिमांड है कि मम्मा पापा आप लड़ा मत कीजिए। लेकिन पेरेंट्स जो है वो एक नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। कभी पति कहता है कि ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारियों को बराबर से बांट लेते हैं। औरत ये कहती है, एक माँ ये कहती है उस बच्चे की कि ठीक है, हम जिम्मेदारियों को बांटेंगे, लेकिन तुम मुझे मेरी नौकरी करने से मना नहीं करोगे। अब पति इसके लिए खिलाफ हो जाता है, तो उसे डाइवोर्स देने की बात करता है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान खुद रख लूंगा, मैं उसके लिए दूसरी माँ ले आऊंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए। अब माता पिता यहाँ पे संघर्ष करने लगते हैं, उनके मन में कई तरह के भाव उभर रहे होते हैं। एक माँ ये सोचती है कि क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ये ऐसी नौकरी जिसकी वजह से मेरा बच्चा और मेरे पति दोनों मेरे खिलाफ हो रहे हैं, क्या ऐसी नौकरी मेरे जीवन को पार लगा पाएगी? वो कभी हाँ तो कभी ना में उलझी रह जाती है। उसने एक स्थिर डिसीजन कभी नहीं लिया, और आज भी वो बच्चा इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ अपनी माँ के साथ नजर आता है। वो माँ जो अपने बच्चे को वो सब कुछ देना चाहती है जो उसके बस में है, वो नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक उलझन है कि उसका जो भी जीवन है वो नौकरी करते हुए, अपने पूरे के पूरे स्केड्यूल को हैंडल करते हुए इस कदर से बीता है कि उसका घर बैठना उसे नागवारा लग रहा है। वो सारा दिन बस सोचती रहती है, कभी अपने स्कूल से बच्चे के आने का इंतजार करती है, कभी पति को खाना देकर उससे 4 मिनट बात करने के लिए तरसती है, और सारा दिन उसका खाली बीतते हुए उसे एक मन में संकोच है कि क्या वो सारा जीवन ऐसे ही बिताने के लिए तैयार है। इससे तो अच्छा ये होता कि वो अपने पति को तलाक दे देती और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती। अब उसके मन में एक यही उलझन हाँ और ना की बराबर से कायम है, ये जानते हुए भी कि उसका डिसीजन क्या होने वाला है। द पॉइंट इज गाइस,
that if you already have reached to the conclusion, आपने डिसीजन पहले से ही तय कर लिया है, तो आप इस उलझन में क्यों हो? क्यों आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हो जिससे ना तो आप सफर करो और ना ही आपकी फैमिली सफर करे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लाइफ को हमें सिंपल बनाना है। प्रॉब्लम तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, उनमें से हमें प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिशें करनी है, ना कि उन्हें बढ़ाने की। ये औरत बेचारी जिसका मन घर में सारा दिन नहीं लगता है, उसे मालूम है कि वो अपना डेली रूटीन फॉलो करके भी अपने बच्चे को समय दे सकती है, वो प्यार, वो दुलार, वो स्नेह दे सकती है जिसका वो हकदार है। लेकिन अकेली माँ भी बच्चे को कितना प्यार दे पाएगी जहाँ बच्चा दोनों बराबर से इक्वल टाइम एक्सपेक्ट करता है? यहाँ पति ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बीवी पे छोड़ दी। क्या आपको लगता है कि बच्चा पैदा करना ही एक पुरुष के लिए बस जिम्मेदारी का काम होता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या औरत के जिम्मे ही सब कुछ आ जाना चाहिए? क्या औरत ही एक अकेले बच्चे को पालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? अगर ऐसा ही है तो पुरुष का साथ ही क्यों चाहिए होता? खैर, ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन सवाल यहाँ पर उसकी भी अपनी चॉइसेस का है। वो नौकरी भी करना चाहती है, वो अपने बच्चे को प्यार, दुलार, इक्वल टाइम सब कुछ देना चाहती है, जो वो कर रही थी और कर भी सकती है। लेकिन अपने माता पिता की रोज की चिक चिक और नोक झोंक के चलते बच्चा परेशान हो गया और उसी बच्चे की शिकायत को देखते हुए पति ने डिवोर्स की धमकी दे डाली। और अब या तो वो नौकरी कर सकती है या वो अपने बच्चे और पति के साथ रह सकती है, जो कि उसका डिसीजन उसने तय कर रखा है। पर फिर भी वो एक ना और हाँ की उलझन में फंसी हुई है कि क्या उसे इस तरफ जाना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पतली सी दीवार है जिसे लांघ कर एक तरफ वो अपने सपनों को जी सकती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकती है, और दूसरी तरफ वो पैर पीछे कर कर अपने घुटन भरे जिंदगी को जी सकती है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि उस महिला को इस हाँ और ना की उलझन से बाहर निकलकर एक डिसीजन पर पहुंचना होगा और इस बात को अपने हस्बैंड को भी बेहतर तरीके से समझाना होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ का तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ एक महिला है, एक माँ है, एक बीवी है, जिसको तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, यानी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकेली औरत निभा रही है। लेकिन एक पिता सिर्फ और सिर्फ एक घर चलाने का उद्देश्य लेकर अपनी जिंदगी को जी रहा है। वो ना तो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, ना अपनी बीवी की प्रॉब्लम समझने को तैयार है, ना अपने बच्चे को टाइम देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ सारे सेक्रीफाइसेस उसकी बीवी करे, उस बच्चे की माँ करे। तो यहाँ हाँ और ना की उलझन में वो महिला फंसी है कि वो कैसे अपने पति को समझाए, कैसे अपने बच्चे को समय दे, कैसे अपने सपनों को जिए और किस तरीके से अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने का फैसला ले सके। ऐसे ही हम अक्सर अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी उलझनों को छोटा समझते हैं और छोटी से छोटी उलझनों को बेकार में ही बड़ा बना देते हैं, जिसमें हम हाँ या ना की खाई में फंस कर रह जाते हैं। इधर पैर रखा तो कुआं और उधर पैर रखा तो खाई। ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस छोटी सी उलझन को कैसे सुलझा सकते हैं और बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। वो बड़ा डिसीजन जो सबके हित का होगा। सबसे पहले अपने बारे में सोचिएगा, लाइफ को सिंपल बनाने के बारे में सोचिए। उसे मुसीबत देने या फिर प्रॉब्लमेटिक बनाने के लिए बहुत से लोग आपकी जिंदगी में जुड़ेंगे, जैसे कि इस कहानी में उसका पति। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। आप ये सोचिए कि जिस डिसीजन को आप लेना चाहते हैं उसे आप ले पाने में समर्थ हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे उस वे में ढालने की कोशिश कीजिए। ये कभी ना और कभी हाँ की उलझन में फंसे रह जाएंगे तो लाइफ में कभी भी आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमेशा दूसरों के तले दबकर, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हुए और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर करते हुए भी खुद को पाएंगे।